नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आप हमारे साथ देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम चुनाव का वक्त है। वो कार्यक्रम जिसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, थर्मामीटर शशि रंजन वाला। अब ये समझने और समझाने का दौर है, 20-22 दिनों का वक्त रह गया है, सारे रणबांकुरे मैदान में हैं। तो हम थर्मामीटर पब्लिक को भी लगा रहे हैं, मूड मिजाज समझने की भी कोशिश है और कुछ रणबांकुरों को भी थर्मामीटर लगा रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, मूड क्या है, मिजाज क्या है। तो आज हम हैं अभी फ़िलहाल रेवाड़ी में और कैप्टन अजय यादव के नाम से आप भली बाकी वाकिफ़ हैं। एक लंबा दौर उनका रेवाड़ी में रहा, 2014 में हार गए, 2019 में उनके बेटे चिरंजीव राव कांग्रेस की टिकट पे रेवाड़ी से लड़े और जीत गए। अब 2024 है, 2024 में फिर वही जंग है, लड़ाई चंडीगढ़ की है। 8 अक्टूबर को 12-1 बजे तक साफ हो जाएगा कि हलवाई के यहाँ लड्डू का ऑर्डर किस घर से जाने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शशि रंजन जी आपका। चिरंजीव जी, चुनाव में भी आप चिरंजीव रहें, ऐसी शुभकामनाएं हम तो सबों को देते हैं। जी जी। 2019 और 2024 और अगर थोड़ा और जोड़ दें 2014 जब आपके फादर लड़ रहे थे, क्या फ़र्क है बुनियादी? 2014 में आपको हार का सामना करना पड़ा, वो कैप्टन अजय यादव जो लगातार जीत रहे थे हार गए। 2019 में आप जीते लेकिन मार्जिन बहुत थिन। अब 2024 का सिनेरियो, हाउ डू यू सी 2014, 2019, 2024? देखिए 2014 का जो चुनाव था वो एक ऐसा चुनाव था जिसमें बहुत बड़े बड़े और कहें झूठे वादे भाजपा के द्वारा किए गए कि 15-15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएंगे, हम रोज़गार दे देंगे। उन्होंने ऐसा दिखाया कि भाई हम कायाकल्प कर देंगे प्रदेश की और देश की। पर लोगों ने, खासकर रेवाड़ी में जो 5 साल गए 2014 के बाद, लोगों ने देखा कि इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया। बुनियादी अगर तौर पे अगर आप भी रेवाड़ी में जाएंगे तो आप देखेंगे जो भी रेवाड़ी में काम हुआ है, चाहे यूनिवर्सिटी बनाई गई हो, कॉलेजेस बनाए गए हों, ITI बनाई हो, पॉलिटेक्निक बनाई हो, तब बनाई गई जब हम लोगों की गवर्नमेंट थी। इन्होंने 5 साल जो निकाले उसमें कुछ नहीं करा। 2019 में फिर लोगों का विश्वास वापस हमारे ऊपर आया क्योंकि लोगों ने मेरे पिता का काम देखा हुआ था, मेरे दादाजी का लोगों ने व्यवहार देखा हुआ था, हमारा लोगों के बीच में रहना, हमेशा उनको समझना। तो उस कारण से हमें लोगों ने एक बार फिर विश्वास दिया। और 2019 का चुनाव तो आपको भी याद है, पूरे प्रदेश के अंदर 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया हुआ था और मोदी जी का एक एजेंडा जो था वो चल रहा था पूरे देश में, क्योंकि हम लोगों की एक भी सीट नहीं आई थी। उसके बाद भी लोगों ने अपना विश्वास मेरे ऊपर रखा। हाँ, लेकिन वो बहुत बड़ा थिन मार्जिन था, नैरो एस्केप था वो। पर शशि रंजन जी आप ये देखिए कि मेरे चुनाव में प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री जी हमारे 3 बार आए, हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी ने लगातार प्रचार किया, JP नड्डा जी मेरे यहाँ पर आए चुनाव के अंदर, और आखिरी दिन जब प्रचार का बचा था तब मेरे यहाँ नरेंद्र मोदी जी स्वयं आए। तो आप ये सोचिए उस थिन मार्जिन को, वो तब की बात है जब 75 पार का नारा चल रहा था, तो हमारे को हराने के लिए इन्होंने सारी ताकत लगाई। उसके बावजूद भी जो थिन मार्जिन है उससे भी मुझे जीत मिली। ये दर्शाता है कि लोगों में मेरे पर विश्वास था। और आपको पता है चुनाव है, 1 वोट की जीत भी है वो जीत है, और जो 1 वोट से भी हार गया वो हार गया। हाँ ठीक है, वो तो हार्ड रियलिटी है। अब 2024 में आप भी अगर देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, कोई 75 पार का नारा दिया नहीं है। अब की बार कल हमारे रावेंद्र जी जी आए हुए थे, तब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि अब की बार आप 75 पार का नारा नहीं देंगे। हंस दिया उन्होंने बात को और टाल गए, और उन्होंने कहा कि भाई मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। उन्होंने उससे पहले कहा था कि 75 पार का जो ये झूठ है ये मुझसे नहीं बोला जाता। और अब की बार इनका कोई नारा नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने आपने अभी कहा। वो नारा इसलिए नहीं है क्योंकि इनको पता है कि इनकी सत्ता के अंदर ये वापसी नहीं कर रहे। आप देखिए जो इनकी लिस्ट आने में इतना समय लग रहा है, एक ऐसा समय था 19 का, आपको याद होगा कि बीजेपी ने कह दिया कि इनको टिकट मिलेगी, तो कोई विरोध के स्वर आपको सुनाई नहीं देते थे। बट अब की बार उससे बिल्कुल उलट है।
जहां जहां बीजेपी टिकटें दे रही है वहां वहां विरोध हो रहा है। तो कांग्रेस उससे अलग का है। बीजेपी के अंदर टिकट दे अनाउंस तो कर दे रही है समय पे। कांग्रेस वालों की तो हालत इतनी खराब है कि जो सिटिंग वाले हैं और कुछ कंफर्टेबल, उनको छेड़ के उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। बाबरिया जी का ब्लड प्रेशर इतना बढ़वा दिया आप लोगों ने, कैंडिडेट्स ने, कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों की सीट्स डिक्लेयर हुई है 42 या 43। बीजेपी ने अब तक 67 डिक्लेयर करी थी, अभी अभी शायद उनकी वो लिस्ट आई है, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी। हमारी आज सीसी है, आज हमारी एक साथ लिस्ट आ जाएगी। हमारी पार्टी क्या है, डेमोक्रेटिकली काम करती है। हमारा एक सिस्टम है, पीईसी होएगी, उसके बाद सीईसी होती है, सीईसी में डिस्कशन होता है और वो दोबारा हमारी कमेटी एक फॉर्मुलेट हुई जिसने उसके ऊपर फैसला करके दोबारा भेज दिया, वो आ जाएगी। आप देखिए बीजेपी आज पावर में है, कांग्रेस इज नॉट इन पावर। जो पावर में होता है उसके लिए फिर भी ये चीज़ें आसान होती हैं करनी, पर इनको कैसे आज पावर? अभी तो अपोजिशन में है आप लोग, बड़ा मोराल बूस्टअप है कि 5 सीट जीत गए, इस बार तो हम किला उखाड़ देंगे चंडीगढ़ का इस बार बीजेपी का। तब इतनी देर क्यों? मैं आपको बताता हूँ, किले का तो बात ऐसा है, ये तो सच है, ये तो प्रमाण है इसके तो कि पिछली बार हमारी एक भी नहीं आई थी, अब की बार 5 आई और 2 सीटें हम कम मार्जिन से हार गए। जहाँ तक बात रही है, आपने देखा होगा कि जो आवेदन करवाए गए 2627 लोगों ने आवेदन किए। ये मेरे ख्याल से प्रदेश की हिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, छोटा सा हमारा स्टेट है, उसके बावजूद भी हमने 42 सीट्स तो अपनी डिक्लेयर कर दी हैं। इन्होंने आज की है, आज शाम को हमारी भी आ जाएगी। तो सेम टाइम पे आपको ही पता है कि जातिगत समीकरण देखा जाता है, बहुत चीज़ें देखी जाती है जब आप टिकटों का वितरण करते हो। सब चीज़ों को बैलेंस करके यूथ को भी लाना है, महिलाओं को भी लाना है, सबको उसके अंदर बैलेंस करने की वजह से थोड़ी देरी होगी और मुझे उम्मीद है आज हो जानी चाहिए हमारे टिकटों का। रेवाड़ी कितना इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि यहाँ जो टसल है, रॉ इंद्रजीत सिंह बीच बात में ये कहते रहते हैं कि अगर खट्टर साहब मुख्यमंत्री हुए तो दक्षिण हरियाणा की वजह से हुए, तो उनको ताकत दो। और रॉ इंद्रजीत सिंह जी भी इनडायरेक्टली ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अगर इस बार दक्षिण हरियाणा स्ट्रांग रहा, 4 महेंद्रगढ़, 3 रेवाड़ी, 4 गुड़गांव, है ना, तो इतना तो आप सीधे सीधे ही मान लें, और भी आसपास की कुछ सीटें हैं, तो अगर ये रहा तो इस बार एक अलग नज़ारा देखने को मिल सकता है। ये लगातार उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा क्या? आप देखिए, चैलेंज तो वो तब होता अगर राव इंद्रजीत जी इनके लिए ताकत लगाते। आप भी जानते हैं कि राव इंद्रजीत जी इनके लिए टिकट नहीं मांग रहे थे, वो किसी और के लिए टिकट मांग रहे थे, और जब बैलेंस नहीं बन पाया तब इन्होंने पैराशूट से कैंडिडेट को यहाँ भेजा, जिसने राजनीति पिछले कई सालों से कोसली के लिए करी, और जो पिछली बार कोसली से विधायक था उसको वहाँ के लोगों ने नकार दिया, उसको इन्होंने पैराशूट के जरिए यहाँ भेज दिया। कल वो नामांकन भरवाने आए थे, उनका रोड शो में उनके साथ नहीं गए। अच्छा। अगर आप लोगों से पूछेंगे तो उनके लोग भी नहीं थे वहाँ पर। ये तो हो सकता है, कुछ आपको पता है पार्टियों में कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि आपको वहाँ जाना पड़ जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द कैंडिडेट। ये आप अगर लोगों से पूछेंगे, लोग आपको बता भी देंगे इस बात को। और कल जब उनसे पूछा गया, कुछ रिबेल खड़े हुए थे, कुछ रिबेल खड़े हो रहे हैं जो, उनके लिए उन्होंने कहा भी कोई चुनाव लड़ता है तो हर व्यक्ति का हक है, वरना वो उनको मनाने की कोशिश करते। इफ़ ही हैड बीन हैप्पी विद दिस कैंडिडेट, फिर वो ये कोशिश करते ना उनको किस तरह मनाया जाए, उन्होंने उनको मनाने की भी कोशिश नहीं करी। तो मतलब आपको लगता है कि रॉ इंद्रजीत सिंह लक्ष्मण यादव के को हराना चाहेंगे, या चाहेंगे कि हार जाए? हराना ना भी चाहें तो चाहेंगे कि हार जाए? बेसिकली मुझे ये लगता है कि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है सीट के ऊपर, रेवाड़ी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जिसको वो लड़वाना चाहते थे उसको तो टिकट मिली नहीं। दिस इज नॉट इन हिज कोटा जो टिकट हुई है। एंड यू नो ग्रुपिज्म इन बीजेपी, कितना इनके अंदर टसल रहा है टिकट के ऊपर। और शशि रंजन जी, बात ऐसी है, आप अगर एक चीज़ देखेंगे, बीजेपी में आपने भी देखा होगा 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, टिकट मिलती थी और जो रिबेल कोई नहीं होता था। अब की बार आप देखो, इन्होंने 67 जगह डिक्लेयर की थी, 68 रिबेल हो गए।
67 जगह टिकट बांटी और 68 जगह लोगों ने विरोध किया। ये क्या बताता है कि इनका जो विरोध है वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो गया कि 2-2 3-3 लोग खड़े हो रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है। इसका एक अर्थ यह भी है कि जिस पार्टी से लोगों को उम्मीद रहती है उस पार्टी से अधिक लोग लड़ना चाहते हैं तो रिबेल हो जाते हैं। अब बहुत सारी पार्टी है जिस पे कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, ढूंढे नहीं मिल रहा है, दरवाजा खोल के बैठे हैं कि कोई आ जाए कैंडिडेट। नहीं, ऐसी पार्टियां हैं, आपका बात बिल्कुल ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जहाँ पे ज़्यादा उम्मीद होगी वहाँ ज़्यादा हंगामा होगा। वो तो आप कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर भी है वो बात, तो अगर आप कह रहे हो, पर हमारी जो है वो बहुत कम है। हमारी 42 सीट आई हैं। आपने हमारा कहीं रिबेल देखा? तो अभी तो रिबेल वाला इलाका, मैं बताता हूँ, ये इस बात की निशानी है कि कांग्रेस पार्टी इज कमिंग पार। लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये पार्टी सरकार के अंदर आ रही है, तो अब रिबेल करने का हमें नुकसान होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनका भी अल्टीमेटली गोल तो यही है ना कि हम हमारे लोगों के काम करवा सकें, अगर आपको लंबी राजनीति करनी है तो। और आज ये क्लियर मैंडेट है भी कांग्रेस फॉर्मुलेट कर रही है गवर्नमेंट, तो रिबेल नहीं हो रहे हैं। अब चिरंजीव जी हैं तो आपको पता है कि जहाँ मैं जाता हूँ खाने पे तो नज़र रहती है, उसके मसाले पे भी नज़र रहती है। अब चिरंजीव जी कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, लालू यादव के दामाद हैं। हालांकि चलिए दामाद तो अलग बात हो गई, लेकिन बेटे तो कैप्टन अजय यादव के हैं। अब चिरंजीव जी ने एक सगुफा छोड़ दिया कि अगर सरकार इस बार कांग्रेस की बनी तो मैं डिप्टी सीएम बन रहा हूँ। अब एक तरफ डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब जो है, या सपना या प्लानिंग या अरमान, आप शब्द नाम जो भी दे दीजिए, वो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव में भी है। अब रेवाड़ी की धरती पे हो राव इंद्रजीत सिंह और कैप्टन अजय यादव, इन दोनों की मोहब्बत का जिक्र ना करें। कभी एक ज़माने में दोनों कांग्रेस में हुआ करते थे, तब भी मोहब्बत उतनी ही थी। तो हम इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए एक बता दो, आप तो पढ़े लिखे हैं, यंग, डायनेमिक, स्मार्ट सब है। हरियाणा में जिसके पीछे डिप्टी लग जाता है ना, फिर वो उसका आखिरी चुनाव और आखिरी दौर ही होता है। और जब टाइम मिले तो इस पे रिसर्च कर लीजिएगा, या अपने टीम को बोलेगा रिसर्च। वो चंद्रमोहन जी का है ना, अभी दुष्यंत जी का जो होगा तो अभी देखते हैं, है ना। डिप्टी चाहे वो चेयरमैन हो, डिप्टी स्पीकर हो, डिप्टी सीएम हो, डिप्टी पीएम हो, जहाँ डीवाई लगा, तो इतना रिसर्च करने के बाद भी डीवाई वाले फेरे में क्यों फंस गए आप? देखिए क्या है, आपने अगर यहाँ के पिछले 10 साल देखे हमारे, तो बड़े ही हमारा जो समय रहा ना, लास्ट के 5 इयर्स जो रहे, उसमें बिल्कुल भी लीडरशिप ग्रो नहीं कर पाई। आप देखिए मिनिस्टर्स हमारे यहाँ नहीं बनाए, रेवाड़ी में नहीं बनाया, गुड़गांव में नहीं बन पाया, तो लोगों के पास काम के लिए किसके पास जाए, और विकास इस इलाके के अंदर हो नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी जब गवर्नमेंट के अंदर थी, आपको याद होगा, हमारे 4-5 यहाँ से मिनिस्टर्स हुआ करते थे, यानी उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिला, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, इंस्टीट्यूशंस आए, उसका फ़ायदा लोगों को मिला। तो हमने ये एक इस तरह से नहीं कहा था डिप्टी सीएम की, इट केम आउट नेचुरली, मतलब मेरा सोच नहीं थी कोई ऐसी। मेरा मकसद कहने का ये था कि भी अगर हम आते हैं पावर के अंदर तो हम यहाँ पर काम करवाएंगे, लोगों का विकास करवाएंगे, और उसके लिए वी वांट कि भी हमें पार्टी इसके लिए मौका दे। तो उसका कोई ये नहीं है कि भाई आपको वो बनना ही है। मकसद जो कहने का वो ये था कि हम ताकत लेके आएंगे। हाँ, मतलब ठीक है, बनना है पार्टी को फैसला करना है, बनना है तो हर्ज क्या है? वो इन दी एंड फैसला पार्टी को करना है। पार्टी ये सुप्रीम, वो फैसला करेगी अगर बनाना है नहीं बनाना है। हमने हमारी तरफ से एक बात रखी है भाई, इस इलाके को आप जिस तरह से आपने उन 10 सालों में ताकत दी थी, उसी तर्ज पे ताकत दे। क्या अहिरवाल बेल्ट में है ना, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं। अब राव इंद्रजीत सिंह वर्सेस कैप्टन अजय यादव, ये चलता रहा, ठीक है, वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलता ही है। तो क्या अब इस रूप में भी देखें पूरे अहिरवाल बेल्ट में कि आरती राव वर्सेस चिरंजीव राव, एक नया वो तैयार हो रहा है, जिसकी नींव 2024 में रखी गई है। क्योंकि अगर चिरंजीव ने ये कहा है कि भाई मुझे जिताओ, मुझे ताकत दो,
मैं डिप्टी सीएम, मैं तो सिर्फ डिप्टी पे था कि डिप्टी सीपीटी मत बनिएगा, शुभ चिंतक के तौर पे, वरना 2024 आखिरी हो जाएगा। तो लेकिन चलिए, हैविंग सेड दैट, कि एक नया ऑल्टरनेटिव, अब वक्त बदल रहा है, पीढ़ियां बदल रही हैं, तो पूरे अहिरवाल में एक नया लीडर यंग है, डायनेमिक है, पढ़ा लिखा है, तो आप अपने आप को उस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उसका फाउंडेशन उसको कहें कि ज़मीन पर वो चीज़ें रखनी शुरू कर दी हैं आपने। देखिए, आरती राव जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मेरे से उम्र में बड़ी हैं, और उनका पहला चुनाव है, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। आपका दूसरा है। नहीं, मैं उस अगली बात बार पे आ रहा उनका हूँ, भी दूसरा हो जाएगा, आपका तीसरा होगा, उसी बात पे आ रहा हूँ। चौथे बार में सब बराबर हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हर व्यक्ति की अपनी ये होती है कि हम ग्रो करें जिस फील्ड के अंदर हम हैं, और ठीक बात है भाई, मैं और वो कुछ हमारा अंतर है एज के अंदर, बट उसके बावजूद भी एक हेल्दी कंपटीशन रहे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपनी राजनीति कर रही है, उन्होंने अलग एक सीट चुनी है, पहले वो 2 बार से टिकट मांग रही थी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, अब की बार उन्होंने अलग लोकसभा, अलग डिस्ट्रिक्ट चुन लिया है। तो आने वाले समय के अंदर ये तो जनता हो सकता है वो चाहती हो कि भाई बहन दोनों चंडीगढ़ पहुंचे। अब देखिए, मैं अब उस बात पे तो कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ कि उनकी सोच क्या है, पर मेरा कहने का मकसद है कि लीडरशिप जितनी ग्रो करेगी एरिया के अंदर, उतना उस एरिया का आगे बढ़ता है। मतलब पॉलिटिकल राइवलरी तो है, ठीक है, कहीं शादी ब्याह किसी ओकेजन पे मिलना जुलना होता है कि रॉ इंद्रजीत फैमिली से, आरती राव से, या सीधे विधानसभा में ही अगर आप भी जीत गए वो भी जीत गए तो चंडीगढ़ एक्सप्रेस के जरिए सीधा वहीं मिलेंगे विधानसभा में ही? देखिए, राव इंद्रजीत जी जैसे तो मेरा मिलना हो जाता है कभी कभार, किसी कार्यक्रम में हो गया भाई, ऑफिशियल प्रोग्राम में हो गया, या किसी सोशल एंगेजमेंट कोई है वहाँ हमारा मिलना हो गया, बट उनसे मेरा अभी तक नहीं है इतना। क्योंकि क्या है कि एक्टिवली अगर आप देखेंगे तो राव इंद्रजीत जी काम कर रहे हैं पॉलिटिकली, उनका तो एक स्टार्ट है उनका, और उसके बाद हो सकता है आगे किस तरह से चीज़ें चलती हैं। मतलब अगर सब ठीक ठाक रहा तो फिर दोनों की मुलाकात चंडीगढ़ ही होगी, रेवाड़ी की जगह। अब ये फैसला तो वहाँ की तो जनता करेगी। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर सब ठीक ठाक दोनों के लिए ठीक ठाक जी जी हाँ, दोनों के लिए ही है। वो तो तब पहले मुलाकात वहीं होगी भाई बहन की। हाँ, मेरी उनसे आज तक बड़ा इमोशनल दौर हो जाएगा। नहीं, इमोशनल दौर तो क्या जी, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप देखिए ना, हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है हम लोगों की। वो अलग पार्टी में, हम अलग पार्टी में, कुछ ऐसा तो हमारा है नहीं कि हमारा कोई किसी और चीज़ के ऊपर हमारी, जैसे फिल्मों में देखा है ना अपने, पुरानी फिल्में, पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, 2 ठाकुरों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी, तलवारें खींची रहती थी, फिर नई वाली पीढ़ी आती थी, बोलती थी ये तलवार बंदूक सब तोप तमंचा अंदर रखो, अब हम दोनों मिल कर करके, ये राजा और वो राजा, अब हम मिल कर करके पूरे विकास का और भाईचारे का की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। तो कभी ऐसा भी आता है दिमाग में कि देखिए जो हुआ सो हुआ, अब नई पीढ़ी जो है, अब कैप्टन साहब, राव साहब बोलिए कि अब आप लोग जो है हिमालय पे, तीर्थाटन पे चले जाइए, अब इधर का हम संभालते हैं। अब देखिए, जो ठाकुरों की जो लड़ाई थी ना, वो ज़मीन जायदाद के ऊपर लड़ाई होती थी, हमारी कोई ज़मीन जायदाद में तो लड़ाई है नहीं। ये तो एक विचारधारा की लड़ाई है कि, और अपनी पार्टी के लिए लड़ाई है, अपने लोगों के लिए लड़ाई है कि उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और कैप्टन साहब की भी कोई उनसे पर्सनल तो हमारी कोई राइवलरी है नहीं, वो तो हमारी एक पॉलिटिकल है, और वो करनी भी पड़ती है अपने लोगों के लिए। तो आने वाले समय के अंदर जो चीज़ें हैं वो तो बदलती रहती हैं, हो सकता है कभी वो हमारी पार्टी में आ जाए आगे चल के, या कभी आप उधर चले, आजकल क्या पता है। देखिए, हमारा तो जीवन निकल गया कांग्रेस पार्टी में, बहुत लंबा समय निकल गया। मेरे दादाजी यहाँ से रहे, मेरे पिता रहे 6 बार, 35 साल उनको हो गए, और मुझे हो गए 18-19 साल इस पार्टी के अंदर। तो हमारा तो बहुत लंबा। पड़ोस में राव बीरेंद्र, वो क्या कहते हैं, चौधरी साहब हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह है, देखिए गए टहल करके, घूम घाम तो के, मैंने वहाँ कहा का बाग बगिया देख के फिर वापस आए। मैं जो बता रहा हूँ, हमारे पार्टी छोड़ के जो जाता है ना, वो वापस हमारी पार्टी में जरूर आता है लौट के। कुलदीप बिश्नोई जी गए थे, वापस लौट के आए, फिर गए हमारे यहाँ पर, फिर चले गए, फिर आ जाएंगे लौट के। कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा समुद्र है, जो जाता है वो वापस आ जाता है। ठीक है, ये 2024 में ठीक है, कोई भी कैंडिडेट कभी ये नहीं कहेगा ऑन रिकॉर्ड कि हमारी स्थिति खराब है या हम चंडीगढ़ नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर वो है तो आधार क्या है?
विपक्ष का बिखराव या आपका भी अपना कोई वजूद? देखिए, आज आप देखेंगे ना, बहुत मुद्दे हैं शहर के अंदर। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं अगर रेवाड़ी की बात करूं, हम रोज़ देखते हैं आज कहीं गोलियां चल गई हैं, कहीं चोरी हो गई है, डकैती हो गई है। बेरोज़गारी एक इतनी बड़ी समस्या है, रेवाड़ी की नहीं, इस प्रदेश की। आप भी देखते हो, ये तो डाटा पूरे के ऊपर बात हिंदुस्तान की की है। है। नहीं, हरियाणा का आप अगर देखेंगे डाटा, तो हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 है पिछले 4-5 साल से। ये कोई हमें कोई अचीवमेंट नहीं है कि हम उस आखिरी पायदान में हैं, जबकि ये एक ऐसा स्टेट है जो बिल्कुल के दिल्ली के नज़दीक है। आज महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो यहाँ का नहीं, पूरे प्रदेश का है। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी की वजह से लोग इतने परेशान हैं। लोग मुझे मिलते हैं, महिलाएं मुझे मिलती हैं, वो कहती हैं जी हम तो कागज़ ही इकट्ठे करते रहते हैं। आप अपनी गलतियां करते हो, उस गलतियों को सुधारने के लिए उन अफसर के आप चक्कर लगाओ और फिर आप उनको पैसे दो। आज एक हालात इस शहर की, हरियाणा की, रेवाड़ी की ऐसी बन गई कि लोग बदलाव चाहते हैं। आप शहर में अभी जाएंगे, घूमेंगे, मुझे पता है, मैं आपका नेचर जानता हूँ कि आप ज़रूर जाएंगे शहर में, लोगों से बात भी करेंगे, तो लोग आपको बताएंगे आज सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है शहर का। रोड्स ख़राब हो गए हैं, बेसहारा पशु आपको पूरे शहर में नज़र आएगा, गंदगी नज़र आएगी। बेसिकली जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव है। पीने के पानी की समस्या एक बहुत बड़ी है। आप अगर लोगों से बात करेंगे तो लोग आपको बताएंगे कि एक दिन एक छोड़ के पानी आता है। आप ये बताइए, इतने साल, 10 साल इन लोगों ने लगा दिए, ये पीने के पानी की समस्या को इन्होंने और एक कर दिया। तो चंडीगढ़ पहुंचने का सिर्फ कारण ये समस्याएं हैं, या जो आपका विरोधी खेमा बीजेपी है उसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे के लिए समस्या बन गए, वो आपके लिए सुखद पहलू है? देखिए, क्या रहता है ना शशि रंजन जी, हर चुनाव के अंदर जो चुनाव लड़ता है वो खुद जीतने के लिए लड़ता है। ये बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई वो लड़ने से वो चुनाव जीत गया, पर जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। तो उसके अंदर समीकरण अलग अलग चुनाव के हैं। किसी के लड़ने से आपको हो सकता है फ़ायदा होता हो, किसी के लड़ने से आपको नुकसान होता है। ये तो चुनाव का बताएगा जब परिणाम आएगा कि ये ठीक हुआ या गलत हुआ। पर जो हमें दिखाई दे रहा है आज, हमारी जो लड़ाई है वो हमारे मुद्दों के ऊपर है, हमारे काम के ऊपर है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने करी जब हमारी सरकार यहाँ थी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, मेरे पिता यहाँ मंत्री थे, तो हम लोगों ने वो इंस्टीट्यूशंस बनाई, उसके काम पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि अपनी कर्म भूमि छोड़कर दूसरी जगह जाएं। आपको यहाँ से नकार दिया हो, आप दूसरी जगह जाकर आप बीजेपी नया घर बना लो। बीजेपी कैंडिडेट की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो और कैंडिडेट्स के लिए कर रहा हूँ। लोगों का आज क्या आदत हो गई है, पहले इस घर चले गए, इस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिली तो आप दूसरे घर चले गए, दूसरी पार्टी से आप हार गए तो फिर आप तीसरे घर चले गए, फिर चौथे घर चले गए। तो ये आज एक पॉलिटिकल नॉर्म बन गया है कि लोग पार्टियां बदलते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो ये एक रियलिटी है। आपकी विचारधारा क्या है जब आप रोज़ पार्टियां बदल रहे हो? तो मतलब आपकी विचारधारा तो किसी पार्टी के साथ जुड़ी होगी ना, कि इनकी सोच ये है इस पार्टी की, तो आप उसके साथ हैं। आज बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दी तो आप दूसरी पार्टी की टिकट ले आए, फिर आप अगर हार गए, अगली बार इस पार्टी ने आपको टिकट नहीं तो फिर आप दूसरी ले आए। बट बेसिकली यू डोंट हैव अ विजन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हलवा तो खाएं आप। हाँ, हलवा तो आप खाइए, लेकिन वो कहावत है कि लड्डू का ऑर्डर जो है वो, हमने तो रसगुल्लों का ऑर्डर दिया हुआ है आज। तो लीजिए, मैं ही आपको हलवा मैं खिलाता हूँ। आपको सर्व करता हूँ। तो थोड़ा सा दीजिए। बल्कि चूरमा है ये तो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, बस मुझे इतना ही रहने। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और उसके बाद कौन हलवा खाता है, नहीं, हमने आपको चूरमा खिला रहे हैं। चूरमा है, ठीक है, चूरमा भी मिठाई है। तो 11-12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। अब मुझे पता नहीं कि इस वक्त जिनसे बात कर रहा हूँ वो डिप्टी सीएम है या क्या होंगे, वो तो अक्टूबर में पता चलेगा। 8 अक्टूबर को रिज़ल्ट आने के बाद और किसकी सरकार बनती है उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी।